दरी बिछा करके और बॉक्स लगा करके हमारे घर के तरफ बॉक्स लगा करके उन लोग जय श्री राम का नारा लगा रहा था। और उन लोग कह रहा था कि सब लोग जुट करके इसको इतना पीटो कि ये वापस हो जाए, फिर कभी आने का नाम न ले। इस प्रकार से उन लोग कर रहा था। और कोई अगर बाहर विश्वासी निकल रहे थे, आ जा रहे थे, तो उनके ऊपर डंडा चला रहे थे, गाड़ी का सीट फाड़ दिया, साइकिल का हवा निकाल दिया, पलक गाड़ी का नोच दिया। लेकिन थाना के तरफ से भी कोई हमको अभी तक सहयोग नहीं मिला है। और उन लोग 2 तारीख को हमारे ऊपर दबाव बनाए कि तू हिंदू धर्म में आ जाओ। मुखिया होकर बोले कि हम जाओ ना यहाँ से, तो लपड़ थपड़ पड़ेगा। 25 दिसंबर के पूरे देश में ईसाई धर्म का क्रिसमस डे मनाया गया और जगह जगह पर तोड़ फोड़ किया गया हिंदू संगठन के द्वारा। ये मामला जो है गया जिला के इमामगंज विधानसभा में है और गांव का नाम है, क्या नाम है गांव का? परसडी। गांव का नाम है परसडी। परसडी में जो है इन्होंने अपने घर में ईसाई धर्म का अपने मतलब प्रार्थना कर रहे थे और इसी बीच हिंदू संगठन के द्वारा इनके घर पर, इनके चर्च पर आक्रमण किया जाता है, अटैक कर देता है और बोला जाता है कि तुम ये चर्च में प्रार्थना न करो। पूरा जानकारी इनसे जानते हैं हम। ये गया जिला का मामला है और ये पूरे देश में जो हिंदू संगठन का नंगा जो नाच रहे हैं, ये जो है बहुत ये दुर्भाग्य है देश का। एक तरफ प्रधानमंत्री जी चर्च में जा करके प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ जो है हिंदू संगठन के जो लोग चर्च पर जा करके तोड़ फोड़ करते हैं। जानते हैं, क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है और महेंद्र प्रसाद भी है। महेंद्र प्रसाद, मनीष कुमार। कौन सा गांव परिचय बताइए? मेरा घर ग्राम परसडी है, पोस्ट पननिया, थाना बांके बाजार, जिला गया, बिहार। तो क्या हुआ आपके साथ में? हम 25 दिसंबर को अपने विश्वासियों के साथ अपने घर में ही क्रिसमस मना रहे थे। और उसी समय जब हम लोग मना रहे थे, हमको तो कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन बाहर में गांव के लोग सब बाहरी लोगों को, बाहर से भी लोगों को बुला करके और पूरा प्लानिंग बनाया कि इन लोग जब निकलेगा तो इन लोग को मारपीट करना है, क्योंकि इन लोग को यहाँ से खदेड़ देना है। और रोड पर उन लोग दरी बिछा करके और बॉक्स लगा करके हमारे घर के तरफ बॉक्स लगा करके उन लोग जय श्री राम का नारा लगा रहा था। और उन लोग कह रहा था कि सब लोग जुट करके इसको इतना पीटो कि ये वापस हो जाए, फिर कभी आने का नाम न ले। इस प्रकार से उन लोग कर रहा था। और कोई अगर बाहर विश्वासी निकल रहे थे, आ जा रहे थे, तो उनके ऊपर डंडा चला रहे थे, गाड़ी का सीट फाड़ दिया, साइकिल का हवा निकाल दिया, पलक गाड़ी का नोच दिया। और जब उन लोग आकर के बोले कि बाहर में बहुत प्लानिंग लोग बनाए हुए हैं और मारने की तैयारी में है। किसको? हम लोग को। जो उन लोग को कहना था कि इन लोग को बाहर जब निकले तो इन लोग को सबको पीटो, और सब पूरा गांव वाला लोग और बाहरी लोग जुट गया था और डंडा भी चला रहा था। तो उसी समय हम फिर 112 पुलिस को फ़ोन किए और वो 112 आई, शायद उनका अशोक कुछ नाम था, और बोले कि इन लोग जब क्रिसमस अपना घर में मनाते हैं तो आप लोग को उससे क्या आपत्ति है? इन लोग तो शांतिपूर्वक मना रहा है। उन लोग बोला कि नहीं, हम यहाँ नहीं मनाने देंगे। और उन लोग तो पुलिस बोली कि सोल अगर नहीं ज़्यादा कीजिएगा तो हम आप लोग के ऊपर केस कर देंगे। तो फिर कौन बोला? 112 जो आए थे, अशोक नाम था, वो बोले। लेकिन गांव वाला लोग नहीं माना। उपद्रवी लोग बोले कि हम इसको यहाँ से खदेड़ के रहेंगे और मार, कोई भी जाता था उसके साथ उलझ जा रहे थे। तब फिर वो जो 112 वाला पुलिस थी, वो फिर थाना प्रभारी को बुलाया, मुखिया को बुलाया, और उन लोग आया। तो उन लोग थाना प्रभारी हमसे बोले कि सोल चल करके जगह बताओ कहाँ मनाता है। हम वहाँ जगह बताए तो वही बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लेकर के ईसाई धर्म को मानता है, और अगर तुम्हारे घर में आग लग जाएगा तो कौन बुताने के लिए आएगा? सोल गाँव से वाला से मिल करके रहो। तो हम बोले कि हम कभी तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी किए नहीं, हम तो मिल करके रहना चाहते हैं। फ़र्क इतना ही है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, और यही एलर्जी के चलते लोग हमको इतना विरोध कर रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर। तो वो बोले कि बोले यहाँ पर कोई भी बाहरी लोगों को नहीं बुलाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुमको ज़्यादा आस्था है तो तुम अकेला ही करो। इस प्रकार से वो हमको दबाव दिए, और गांव को माहौल को देख करके कि ये अकेला पड़ा, इसको जो कहेंगे सो मान लेगा। तो आप जो है ना प्रशासन को लिखित आवेदन दी है?
हम प्रशासन को लिखित आवेदन दिए, फिर 2 तारीख को मीटिंग था, तो 1 तारीख को फिर से हम इसका मीटिंग था। गांव वाला लोग मीटिंग रखा था कि इसको वापसी लावेंगे हिंदू धर्म में। तो हमको 1 तारीख को हमको सूचना मिला कि इन लोग मीटिंग रखा है 2 तारीख को, तो 1 तारीख को हम एप्लीकेशन लिख करके थाना पर दिए और उसमें लिखे कि हमको सुरक्षा चाहिए, लोग मीटिंग रखे हैं 2 तारीख को, हो सकता है इन लोग हमारे साथ कोई विशेष बर्ताव करे, हमारा डर था। लेकिन थाना के तरफ से भी कोई हमको अभी तक सहयोग नहीं मिला है और उन लोग 2 तारीख को हमारे ऊपर दबाव बनाए कि तो हिंदू धर्म में आ जाओ। हम इतवार के रविवार को हम लोग रखेंगे पूजा, उसमें गंगा जल लो और प्रसादी खाओ, पाठ में शामिल हो और छठ पर्व करो, होली दिवाली मनाओ, जो भी हम लोग कहते हैं सब कुछ मानो, तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं तो गांव वाला तुम्हारे साथ जो मन होगा वो मनमानी करेगा। गांव वाला जो भी मनमानी होगा करेगा। मनमानी करेगा, खेती बाड़ी करे देगा कि नहीं करे देगा, गांव वाला लोग पर ये निर्णय लेगा। गांव वाला को जो मन होगा सो करेगा। मतलब गांव में जितना भी आपका खेती है या दूसरे की खेती है तो उसमें जो है आने जाने में भी रोक लगा देगा, पानी सब बंद। हाँ, बंद कर देगा। हम एक दिन गेहूं भी पटा रहे थे तो टौका उतार दिया था वहां से, तो हम अपना छोटा बच्चा को भेज करके देखे कि जा करके देखो कौन उतारा है, तो फिर वहां दोबारा तो कोई लोग नहीं गया, गेहूं थोड़ा सा था से पट गया, लेकिन आगे के लिए उन लोग सब कहता है कि बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। हाँ, तो देखिए कि भारत देश में ये आखिर क्या हो रहा है। यदि आपको देश में रहना होगा तो हम जो कहते हैं वही करना होगा। और ये संविधान कहती है आर्टिकल 25 कि देश में जब रहना होगा तो किसी भी धर्म को आप बिल्कुल समान स्थिति में आप मान सकते हैं, जिसको आपको मानना है मानिए। और सोच लीजिए कि ये जो है कितना इनको पर क्रश किया जा रहा है, कितना अत्याचार किया जा रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चर्च में जा करके और ईसाइयों के साथ मिल करके एक तरफ वाहवाही भी लूटते हैं और दूसरी तरफ ईसाइयों पर ये जो है आक्रमण भी करवाते हैं हिंदू संगठन के द्वारा। तो ये जो है देश है भारत, और भारत में यदि आपको रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, नहीं तो भागना होगा बाहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू कुमारी है और हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे थे, तो लोग बाहर में ईंट पत्थर मोड़ मोड़ पर रखा हुआ था, डंडा लाठी भी रखा हुआ था और सब लोग क्या क्या की गाड़ी बाहर में था, उसको सीट फाड़ दिया, सब तार फाड़ नोच दिया और एक भाई को मारा भी। 2-3 जन कहता क्या है उन लोग कहता है कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म है, ये तुम लोग देश का गुलाम कर दोगे, तुमको पैसा मिलता है, इतना मिलता है, 30,000 मिलता है, तो 50,000 मिलता है, तो 5 लाख मिलता है, तुम लोग को भरमा दिया है, तो माइंड वॉश किया गया है, ये सब लोग बोलता है उन लोग। और कहता है कि हम लोग नहीं मानने देंगे, यहाँ नहीं मना देंगे। उन लोग बोलता है कि यहाँ 200 के ला के अपना नचवाता है और हमको जलील कर रहा है, हमको घर में आग लगा दे रहा है, इस तरह से उन लोग बोल रहा था। तो आप लोग आग लगाते हैं गाँव में जाके? हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। और मुखिया जी जो थे पंचायत के, सो भी बोले कि हम भाई को कि यहाँ से जाओ ना तो हम लापड़ थपड़ पड़ जाएगा। विश्वासी जो था, जो क्रिसमस मनाने आया था उसको, तो उसको सब लोग बोल रहा था मार मार मार। तो कुछ लोग इधर हम लोग, फिर प्रशासन था तो वो बोला कि नहीं कोई नहीं मारेगा किसी को, लेकिन मुखिया होकर बोले कि हम जाओ ना यहाँ से तो लापड़ थपड़ पड़ेगा। मुखिया जी कहते हैं, मुखिया जी बोलते हैं। बताइए हम लोग किसके से सहयोग ले सकते हैं? कोई भी हमारा सहयोग करने वाला नहीं है, थानेदार भी नहीं है। वो भी बोलता है कि यहाँ हिंदू धर्म में, और एक लेडीज आई थी प्रशासन, वो भी बोल रही थी कि हिंदू धर्म में जब क्रिश्चियन धर्म मानना है तो उसी में चल जाओ, लिखवा लो, तो सिंदूर क्यों लगाती है, तो चूड़ी क्यों पहनती है, तो बिंदी क्यों लगाती है, इस तरह से बोल रही थी। तो हम बोले कि अपना इच्छा से लगाते हैं, ये हमको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम कोई इच्छा होगा तो हम श्रृंगार पहन सकते हैं, कोई माना कर कहीं नहीं। तो आप लोग प्रशासन से बात किए हैं? लिखित आवेदन दिए दरोगा बाबू को? 1 तारीख को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन उन लोग अभी तक कुछ भी नहीं, प्रशासन हमको एक्शन लिया। और मीटिंग भी रखा गया, उसमें भी कुछ सहयोग नहीं दिया गया। उन लोग बोलता है कि तुम लोग सब देश का गुलाम कर दोगे,
सो बोलता है। हम लोग बोले कि हम लोग जीवित परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है। हम लोग अपना परमेश्वर को मानते हैं, हम लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम ये भी बोले कि मोदी क्यों जाके चर्च में काटे केक, तो बोल रहा है कि नहीं, दूसरा बात से गया है, से मोदी नहीं गया, हमके दिखा दें आपको। हम ये भी बोले बिरयानी खाने गए होंगे वहाँ पे। तो देखिए जो है ये देश में आखिर क्या हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के पहले जो है हिंदू संगठन के लोग नंगा नाच स्टार्ट कर दिए पूरे भारत में। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था को सुधार करके रखा है तो ईसाई धर्म के लोग रखा है। अब उनके बच्चे पढ़ेंगे जाकर के चर्च में, उनके बच्चे जाकर के पढ़ेंगे, उनके बच्चे ईसाई धर्म के स्कूलों में पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो है हिंदू धर्म को बनाए रखेंगे। अरे जिसको धर्म को मानना है मान लीजिए। आप आपको किसी भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको कोई रोकता नहीं है, आप क्यों रोकना चाहते हैं? और खास करके यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है इनको संज्ञान लेना चाहिए। गया के डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के पूरे देश में जो हालत हो रही है ये अपने गया जिला में ना हो। और जिसको संविधान कहती है कि जिसको जो धर्म मानना है माने। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।